चलिए आज हम यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो चैप्टर है उसका जो सेकंड सम है 12.1 का जो सेकंड सम है जिसमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। मतलब हमें वैल्यू नहीं ढूंढना है, सिर्फ पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रखना है। जो भी आंसर आएगा लास्ट में वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रखेंगे एंड विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि जो हमारी जो एक्सपोनेंट होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बना देनी पड़ेगी। चलो यहां पे देखो यहां पे बेस सेम है, राइट, और डिवीजन दिया है। तो हमारा जो डिवीजन वाला लॉ है कि एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब क्या करेंगे 5 माइनस 8, तो -4 की कितना है -3। देखो हमें आंसर किसमें आ गया है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, और हमारा आंसर किसमें आया नेगेटिव में आया, तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा ये रूल है a⁻n, तो माइनस एन को मैं पॉजिटिव बनाना हो तो 1/a⁻n, तो यानी ये रूल यहाँ अप्लाई करना है। तो 4 की क्या हो जाएगी अब -3 क्या हो जाएगी 3, और ये -4 है, कौन है -4 की, ये -3 है। तो हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया, बेस को नहीं करना है। तो हमारा ये आंसर आया है। देखो हमारा जो आंसर मांगा है सिंप्लीफाई, मतलब हमने सिंप्लीफाई कर लिया एंड एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। तो देखो ये पावर नोटेशन में है, मतलब ये जो हमारा ये जो वैल्यू फॉर्म में नहीं है, राइट, विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट भी क्या आ गई पॉजिटिव। तो यहां हमें आंसर आ गया है। चलो अब यहां पे जान लो यहां पे 1 की भी 3 पावर है और ये जो हमारा है इसकी भी 3 पावर है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको 1 की 3 पावर, ये रूल है। देखो यहां पे ये रूल मैं लिखता हूं, यानी कि ए की भी एम पावर बी की भी एम पावर। तो हम क्या लिखेंगे ए की एम बी की एम, ये रूल अप्लाई हुआ है। तो क्या लिखेंगे अब इसकी भी लिखेंगे 2 की 3 2 रेज टू द पावर 3, और इसकी भी 3, मतलब ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे। अब देखो यहां पे एक और रिलेशन आएगा, ये रिलेशन जो है यहां पे ये जो रिलेशन है a रेज टू m इंटू एन, तो ये रिलेशन होता है m इंटू एन, m इंटू एन। कौन सा रिलेशन होता है m इंटू एन। यहां पे ये जो रिलेशन है m और बार ब्रैकेट के बाहर n दिया है, तो यानी ये a का एक्सपोनेंट m है और ब्रैकेट के बाहर और एक एक्सपोनेंट हमको दी है, तो ये दो एक्सपोनेंट के बीच में हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा। समझा गया। चलो तो यहां पे क्या करेंगे 1 की 3 पावर, 1 की कितनी भी पावर 1 होती है। चलो 3 3 जा 9, क्या बोला है हमें आंसर, हमें किस में सिंप्लीफाई करना है, राइट, किस में पावर नोटेशन में, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये पावर हमारा एक्सपोनेंट है, पावर नोटेशन हो गया, ये पावर नोटेशन हो गया, मतलब एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। हमें यहां से आगे नहीं करना है, मतलब यहां तक हमारा आंसर पूछा है तो हमने आंसर दे दिया। चलो आगे अब यहां पर एक और सम है। चलो यहां पे जो ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर -3 दिया है और उसकी पावर 3 दी है, तो अब ऐसे सम को क्या करेंगे, देखो -1 इंटू 3 लिखेंगे, -1 इंटू 3 लिखेंगे। चलो यहां पे आएगा 5 की 4 पावर 3 की 4 पावर, मतलब ये 4 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। चलो -1 की 4 पावर 3 की 4 पावर 5 की 4 पावर 3 की 4 पावर। चलो अब ये माइनस की इवन पावर है, तो आंसर किसमें आएगा प्लस में आएगा। मैंने बताया ना कि माइनस ब्रैकेट में दिया हो और उसकी पावर इवन हो, तो ब्रैकेट में दिया हो तो याद रखना ब्रैकेट में देना होता है, ये माइनस ब्रैकेट में होना चाहिए, तो उसका आंसर हमें प्लस में आता है। तो 1 की 4 पावर 1। चलो अब यहां पर देखो बेस सेम हो गया है, तो हमें ये एक्सपोनेंट का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि डिवीजन फॉर्म में दिया है। चलो 1 इंटू 3 की 0 पावर 5 की 4 पावर, यानी कि ये भी 1 हो गया, किसी की भी 0 पावर होती है 1, तो यहां पे आंसर आएगा 5 की 4 पावर। तो 1 इंटू 1 1 इंटू 5 4, यानी क्या आएगा आंसर 5 की 4 पावर। ये हमारा जो मांगा है कि भाई एक्सप्रेस इन पॉजिटिव पावर नोटेशन, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। चलिए अब हम चौथा सम लेते हैं 4 और 5, यानी इसके बाद क्वेश्चन 1 खत्म हो, क्वेश्चन 2 खत्म हो जाएगा 12.1 का। चलो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है और सिंप्लीफाई करना है, पावर नोटेशन में रखना है। तो चलो यहाँ पे हमको क्या दिया है, देखो ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ब्रैकेट में हमें बेस सेम दिया है देखो, और डिवीजन दिया है, तो हम क्या करेंगे 3 की -7 माइनस, ये माइनस मैंने किसका लिखा है
जो डिवीजन दिया है तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करने का माइनस लिखा है, -10 ये मैंने लिखा है, ये इसके -10 लिखे मैंने, राइट। चलो तो यहां पे हमारा -7 माइनस इंटू माइनस प्लस, अब -7 में से 10 जाएगा तो 3 इंटू 3 की -5 पावर। चलो अब क्या है, अगेन बेस सेम। चलो एक्सपोनेंट का अब देखो मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम ये जो एक्सपोनेंट है इसका एडिशन करेंगे, प्लस ये मैंने एडिशन, ये मल्टीप्लाई दिया इसके लिए मैंने एडिशन का प्लस लिखा है, प्लस -5 ये पावर माइनस में इसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिखी, तो आंसर क्या रहेगा 3 -5 प्लस इंटू माइनस 3 की -2 पावर। हमें क्या चाहिए आंसर, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए, तो ये -2 पावर कहाँ जाएगी नीचे, मतलब 1/3 की 2 पावर, यानी ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। चलो अब यहां पे आ जाओ, चलो यहां पे 2 की ये एक्सपोनेंट क्या है माइनस में, अच्छा बेस डिफरेंट है तो हम इसको एक काम करेंगे, नीचे ले जाके पावर को हमने एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव बना लिया। चलो अब यहां पे जान ये अगेन हमारी जो एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। देखो बेस को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, बेस प्लस में दिया हो माइनस में दिया उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। एक्सपोनेंट का ध्यान रखो, एक्सपोनेंट जो नेगेटिव होती है उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए जो करते हैं वो एक्सपोनेंट के लिए करते हैं, बेस के लिए नहीं करना है। बेस में तो सिर्फ वही दिख रहा है कि अगर उसकी एक्सपोनेंट इवन में है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड में है तो नेगेटिव में आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। चलो अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करना बोला है और पावर नोटेशन में रखना क्या बोला है, मतलब वैल्यू नहीं ढूंढना है। अब दोनों की बेस क्या हो गया, दोनों की एक्सपोनेंट क्या हो गई, सेम हो गई, तो 1 के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे ये जो बेस है इस तरह से लिखेंगे, राइट, और दोनों की एक्सपोनेंट सेम है इसीलिए हम एक ही एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 2 इंटू -7 क्या आएगा, -14 टू द पावर 3, तो ये हमारा आंसर आया। वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ वैल्यू ढूंढने का नहीं बोला है, यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफाई करने का बोला है, और जो आंसर आए उसको किस में रखना है, पावर नोटेशन में रखना है, मतलब बेस टू द पावर नोटेशन में हमें रखना है। तो यहाँ पर ये आपका 12.1 की सेकंड एक्सरसाइज मैंने खत्म की है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, वो आप देख लेना, वो देखोगे तो ये समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।